विनायक कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाए। देखो, मैं आपके लिए साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखो, पहला क्वेश्चन है अपने पास, फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बात करें अपन फाउंटेन पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं, द्रव का उच्च से निम्न विभव की ओर घनत्व, उच्च से निम्न विभव की ओर प्रभाव। ऑप्शन नंबर 2 है, केशिका क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है, द्रव की श्यानता पर कार्य करता है, या बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा अपने, केशिका क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। फाउंटेन पेन होता है ना, वो केशिका क्रिया के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्रव बूंद की संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने की प्रक्रिया का कारण क्या रहता है। द्रव की बूंद, या तो यूँ कह दो द्रव की बूंद संकुचित होकर न्यूनतम क्षेत्र घेरने का कारण क्या होता है, या फिर कह दो द्रव की बूंद गोलाकार क्यों होती है, किसके कारण होती है, पृष्ठ तनाव के कारण, श्यानता के कारण, घनत्व के कारण, या वाष्प दाब के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पृष्ठ तनाव के कारण। किसके कारण, पृष्ठ तनाव के कारण। पृष्ठ तनाव के कारण ही जल की बूंद या द्रव की बूंद कैसी होती है, गोलाकार होती है। इसका घनत्व क्या हो, ये क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 3 है, हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलती है, पेन से स्याही क्यों निकलती है। तो इसमें अपने ऑप्शन है अपने पास, वायुदाब में कमी के कारण, वायुदाब में वृद्धि के कारण, स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, अत्यधिक भार के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके, इसका आंसर वायुदाब में कमी के कारण। वायुदाब में कमी के कारण क्या होता है, हवाई जहाज में बैठे यात्री की पेन से स्याही निकलने लगती है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपने पास, जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। जब पानी जम जाता है तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखो, बात करें अपन, इसमें ऑप्शन दे रखे, बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है, यहाँ पर शून्य है, क्या है, शून्य हो जाता है, या फिर नियत रहता है, या फिर घट जाता है। जब पानी से बर्फ बनता है तो उसका घनत्व क्या हो जाता है, उसका घनत्व घट जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, जब कोई जहाज नदी से सागर में घूमता है, नदी से सागर में घुसता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसमें ऑप्शन है अपने पास, जब यह कुछ ऊपर उड़ जाता है, क्या है, यह तल से कुछ ऊपर उड़ जाता है, यह कुछ नीचे जाता है, या वह उसी तल में रहता है। यहाँ पर क्या है, तल है, तल, यह उसी तल में रहता है, या वह समुद्र की तली में डूब जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा यह समुद्र तल से ऊपर उड़ जाता है। समुद्र तल से ऊपर उठने का कारण क्या है, क्योंकि जब पानी का जहाज नदी से समुद्र में जाता है तो नदी की अपेक्षा समुद्र के जल का घनत्व क्या होता है, समुद्र के जल का घनत्व अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। किसका घनत्व अधिक होता है, समुद्र के जल के घनत्व, समुद्र का जल का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। इसके कारण जो जहाज जाता है, जहाज वो समुद्र तल से कुछ ऊपर उड़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 6, बल गुणनफल है, बल किसका गुणनफल है, द्रव्यमान और वेग का, द्रव्यमान और त्वरण का, भार और वेग का, भार और त्वरण का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान और त्वरण का। क्या हो जाएगा, द्रव्यमान और त्वरण का। द्रव्यमान को किससे प्रदर्शित करते हैं, एम से, त्वरण को किससे करते हैं, ए से। किससे करते हैं, ए से। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। एम इंटू ए किसका सूत्र होता है, बल का सूत्र होता है। बात करें ऑप्शन नंबर 1 की, तो एम द्रव्यमान से प्रदर्शित कर दे, एम को द्रव्यमान से प्रदर्शित कर देंगे, वी को किससे प्रदर्शित करते हैं, वेग से। तो ये क्या हो जाएगा आपके, संवेग। ये ऊपर वाला संवेग और नीचे वाला क्या है, बल है। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, प्रकाश की प्रकृति होती है, प्रकाश की कैसी प्रकृति होती है, तरंग प्रकृति, कण प्रकृति, तरंग और कण प्रकृति, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके, इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, अर्थात तरंग भी होता है और कण भी होता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, वस्तु क्यों दिखाई देती है, वस्तु क्यों दिखाई देती है, किसके कारण वस्तु दिखाई देती है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश की व्यतिकरण के कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके, प्रकाश के परावर्तन के कारण वस्तु दिखाई देती है, प्रकाश के परावर्तन के कारण वस्तु दिखाई देती है। अब परावर्तन क्या होता है, परावर्तन होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से, ये एक माध्यम मान लो, ये फर्स्ट माध्यम है, एक माध्यम से आती हुई दूसरी माध्यम की सतह से टकराकर
वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। प्रकाश का परावर्तन समझ में आ गया होगा आपको। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से आती हुई दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर, ये दूसरा माध्यम है, दूसरे माध्यम की सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, तो यही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है अपने पास, प्रकाश की द्वैत प्रकृति प्रस्तुत करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? प्रकाश की द्वैत प्रकृति बताने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो इसमें है अपने पास आइंस्टीन, न्यूटन, डी ब्रोगली और इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति किसने प्रस्तुत की थी? प्रकाश की द्वैत प्रकृति डी ब्रोगली ने नामक वैज्ञानिक ने प्रस्तुत की थी। आइंस्टीन की बात करें तो आइंस्टीन ने कण प्रकृति सिद्धांत दिया था। किसने दिया था कण प्रकृति सिद्धांत? कण प्रकृति सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक कौन थे? आइंस्टीन थे। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? प्रकाश का निर्वात में वेग क्या होता है? प्रकाश का निर्वात में वेग क्या होता है? शून्य होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, या 3 × 10⁸ किलोमीटर पर सेकंड होता है, या 3 × 10⁸ सेंटीमीटर पर सेकंड होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है? प्रकाश का निर्वात में वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये तो ये अपने निर्वात की बात। अब बात करें अपन वायु की, कि वायु में प्रकाश का वेग कितना होता है? तो वायु में प्रकाश का वेग होता है निर्वात से। किससे? निर्वात से। निर्वात से 0.03% कम। निर्वात से 0.03% कम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें अपन। क्वेश्चन नंबर 11 है अपने पास, प्रकाश का अवशोषण किस रंग में सर्वाधिक होता है? अर्थात कौन सा रंग ऐसा है जो प्रकाश का सर्वाधिक अवशोषण करता है? लाल है, हरा है, काला है, नीला है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर हो जाएगा काला। काला रंग क्या करता है? प्रकाश का सर्वाधिक अवशोषण करता है। इसीलिए सर्दी में जो अपन वस्त्र पहनते हैं, ऊनी वस्त्र काले रंग के पहनते हैं। क्या पहनते हैं? काले रंग के, क्योंकि उससे क्या होती है? अधिक प्रकाश का अवशोषण होता है। क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अपने। क्वेश्चन नंबर 12 है अपने पास, खतरे के निशान लाल रंग के क्यों दिखाई देते हैं? खतरे के निशान लाल रंग के क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि लाल रंग या खतरे के निशान लाल रंग के क्यों बनाए जाते हैं? ऑप्शन है अपने पास, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है, क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सर्वाधिक होता है, क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? क्योंकि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होने के कारण लाल रंग का प्रकीर्णन क्या होता है? लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है? प्रकीर्णन का अर्थ होता है प्रकाश का फैलाव। अब प्रकाश का फैलाव या रंग का फैलाव, ठीक है। प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है? प्रकीर्णन का अर्थ होता है रंग का फैलाव। रंग का फैलाव ही क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। तो इसीलिए अब देखो, जिस रंग का प्रकीर्णन कम होगा उसका फैलाव कम होगा, अर्थात वह स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। इसीलिए खतरे के निशान किस रंग के बनाए जाते हैं? लाल रंग के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें अपने, सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग का होता है? अब बात करें सर्वाधिक प्रकीर्णन किस रंग के होता है? लाल का, काला का, हरा का, नीला का। किसका होता है सर्वाधिक प्रकीर्णन? अब प्रकीर्णन का मतलब अभी समझाया मैंने। प्रकीर्णन का अर्थ क्या होता है? प्रकाश का फैलाव या रंगों का फैलाव। रंगों का फैलाव ही क्या कहलाता है? प्रकीर्णन कहलाता है। क्या कहलाता है? प्रकीर्णन। प्रकीर्णन किसे कहते हैं अपन? रंगों के फैलाव को ही प्रकीर्णन कहते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सर्वाधिक प्रकीर्णन किस में पाया जाता है? नीले रंग में। किस में पाया जाता है? नीले रंग में। इसीलिए आकाश नीला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि इस रंग का फैलाव क्या होता है? ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 14 की बात करें अपन, पृथ्वी की सतह पर देखने पर आकाश किस कारण नीला दिखाई देता है? किस कारण नीला दिखाई देता है? सूर्य के प्रकाश का परावर्तन, सूर्य के प्रकाश का अपवर्तन, या वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन, या वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के दीर्घ तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। अब बात करें अपन तो इसमें क्या आंसर हो जाएगा आपके? वायुमंडल में सूर्य के प्रकाश के लघुत्तर तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन। इसका ऑप्शन नंबर 3 आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है अपने पास, मर्गमरीचिका बनने वाली घटना को क्या कहते हैं? मर्गमरीचिका बनने की घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवीकरण, व्यतिकरण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? मर्गमरीचिका बनने के कारण पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। डॉक्टर सीवी रमन को उनके किस प्रयोग के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो इसमें ऑप्शन है अपने पास, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन, या प्रकाश का परिक्षेपण। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? डॉक्टर सीवी रमन को किस
प्रभाव के कारण नोबेल पुरस्कार दिया गया था? तो प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। किसके कारण? प्रकाश के परिक्षेपण के कारण। अब डॉक्टर सीवी रमन की बात करें तो डॉक्टर सीवी रमन को 28 फरवरी, कब? 28 फरवरी सन 1930 को, कब? 28 फरवरी सन 1930 को क्या दिया गया था? प्रथम नोबेल पुरस्कार, भारतीय प्रथम नोबेल पुरस्कार। भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे मिला था? भारत में प्रथम नोबेल पुरस्कार पाने वाले वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर सीवी रमन। डॉक्टर सीवी रमन को प्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था, इसीलिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को क्या चुना गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में चुना गया। अब आपसे पूछे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो 28 फरवरी के दिन। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन क्या हुआ था? डॉक्टर सीवी रमन को प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। अपन क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? नरेंद्र कपानी, सर आइजैक न्यूटन, डी ब्रोगली या आइंस्टीन। तो इनमें से कौन सा आंसर हो जाएगा आपके? ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? नरेंद्र कपानी। नरेंद्र कपानी ने क्या किया था? नरेंद्र कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें अपन, इंद्रधनुष किस कारण बनता है? तो इंद्रधनुष किसके कारण बनता है, ये अपन को आंसर देना है। तो इसमें ऑप्शन है अपने पास अपवर्तन और परिक्षेपण, प्रकीर्णन और अपवर्तन, विवर्तन और अपवर्तन और परावर्तन। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके? इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है? इंद्रधनुष बनने का कारण है अपवर्तन और परावर्तन। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें अपन, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? तो समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या कितनी होती है? इसमें ऑप्शन दे रखा है अपन को 0, 1, अनंत और 1 और अनंत के बीच, 1 और अनंत के बीच। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? समतल दर्पण की त्रिज्या कितनी होती है? तो समतल दर्पण की त्रिज्या होती है अनंत। कितनी होती है? अनंत। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें अपन, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है अपन को, किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? व्यक्ति की ऊंचाई के बराबर, या व्यक्ति की ऊंचाई का आधा, या व्यक्ति की ऊंचाई के 1/4, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यदि किसी वस्तु का अपन को पूरा प्रतिबिंब देखना है, क्या किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब देखना है, तो उस वस्तु की आधा प्रतिबिंब, उस वस्तु का आधा दर्पण होना चाहिए। कितना होना चाहिए? आधा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। तो जिससे क्या हो जाएगा, अगर व्यक्ति की ऊंचाई से आधा प्रतिबिंब रहेगा, आधा दर्पण रहेगा अपने पास, तो आधा दर्पण होने के कारण उस व्यक्ति की पूरा प्रतिबिंब देख सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 21 है अपने पास। क्वेश्चन नंबर 21, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए, वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए किसका उपयोग करता है? अवतल का, अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण का। वाहन पीछे से आने वाली वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग करता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश की किरण का वेग अपवर्तन के पश्चात घटता है। ऑप्शन है अपने पास, घटता है, बढ़ता है, अप्रभावित होता है या शून्य होता है। तो जब प्रकाश की किरण, मान लो ये कोई माध्यम है, ये सघन माध्यम है, क्या है? सघन माध्यम है, और ये विरल माध्यम है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो इसकी किरण का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और ये अविलंब से दूर भाग जाएगी। क्या हो जाएगी? अविलंब से दूर भाग जाएगी। तो इसका कारण, इसका क्या हो जाएगा आंसर? इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश का वेग बढ़ जाएगा। निम्न में से सर्वोच्चतम चालक धातु कौन सी है? तो सर्वोच्चतम चालक धातु कौन सी होती है? चांदी। कौन सी होती है? चांदी। अब क्वेश्चन नंबर 25 की बात करें, 1 किलोवाट घंटा होता है, किसके बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा? 3.6 × 10⁻6 जूल के, 3.6 × 10⁻3 जूल के, 3⁻6 जूल के, 10⁻6 जूल के। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अपने 3.6 × 10⁻6 जूल के। ठीक है, धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।